हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने बताया था मेंडल के नियम। तो मेंडल ने क्या क्या नियम दिए थे वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले का अपन ने क्या क्या था पढ़ लिया, क्या था, क्या तो पढ़ा था, हेरिडिटी पढ़ी थी, जैसे कप्पा पार्टिकल्स हैं, ये सभी क्या पढ़ी थी, हेरिडिटी पढ़ी थी। अब मेंडल के नियम। ठीक है, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। जैसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो मेंडल के दिए गए कितने नियम थे? 3 नियम थे। जैसे पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। प्रभाविता का मतलब है इफेक्टिव, यानी जो करेक्टर हम प्रथम पीढ़ी में देखेंगे वही क्या होंगे, प्रभावी होंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का मतलब है एक ही करेक्टर वाले। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में जो करेक्टर आते हैं, जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें आता है। तो ये क्या है, F1 पीढ़ी है। जो करेक्टर आया है टी और टी, एक तो कैपिटल एक स्मॉल, तो ये क्या है, प्रभावी है। और इसका एक अपवाद भी है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब होता है जो करेक्टर उसमें क्या नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ प्रथम पीढ़ी में, वही क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। दूसरा है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता को बोलेंगे को डोमिनेंसी। सह प्रभाविता यानी सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो साथ साथ क्या होते हैं, प्रभाविता के साथ साथ वो दूसरा करेक्टर भी क्या हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, यानी प्रकट हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे अपन, कोडोमिनेंसी कहेंगे। तो देखें, पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में देखते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं। क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 लेकिन कुछ अपवाद भी तो होते हैं। देखो क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो करेक्टर अपन को दिखेंगे तो वो क्या होंगे, प्रभावी होते हैं। तो यही तो क्या होता है, प्रभाविता का नियम। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, कुछ में से अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता भी उसमें प्रकट हो जाती है। तो इसमें अपवाद लिखेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 के आधार पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 के आधार पर देखते हैं। पहला है अपवाद। अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा है सह प्रभाविता। थोड़ा अपन शब्दों पे ध्यान दें तो हमें क्वेश्चन पढ़ना मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से प्रकट नहीं हुआ, वही क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता होती है। मेडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, सेपरेशन का नियम। पृथक्करण का नियम, मेडल का दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी के आधार पर इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। मेडल का एकमात्र ऐसा नियम था जिस नियम में कोई भी अपवाद नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि कोई चीज़ बिना अपवाद के ही प्रकट हो रही है। इस दुनिया में सब चीज़ों के अपवाद होते हैं, लेकिन मेंडल का ही एक नियम है, इसमें क्या नहीं है, अपवाद नहीं है। तो इसका तो लिखते हैं कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। पहली बात तो ये लिखेंगे।
इसमें कोई अपवाद मतलब एक्सेप्शन, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये F2PD के बेस पे है, पर ये भी याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2PD के आधार पर है ये, ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, मतलब सारे कैरेक्टर एक साथ ही प्रकट हो रहे हैं, सभी को स्वतंत्रता से जीने का हक है ना। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, ठीक है। देखो स्वतंत्र अपव्यवन में भी क्या थे, अपवाद थे। देखो स्वतंत्र अपव्यवन होता क्या है, जिसमें सभी करेक्टर क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। कोई भी करेक्टर छुपा हुआ नहीं रहता, कोई भी लक्षण छुपा हुआ नहीं रहता, सबके सब क्या हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है। क्या अपवाद है? सहलगनता। सह का मतलब क्या होता है, साथ साथ, लगनता मतलब लगा हुआ, तो सहलगनता। सार्वभौमिक सबसे ज़्यादा आलोचना जिसकी हुई है ना नियम की, वो इसी नियम की हुई है, तो सर्वाधिक आलोचना वाला नियम है ये, ठीक है ना। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2PD के आधार पर दिया गया है, ठीक है। ये जो नियम है, जैसे ये नियम है F1PD के आधार पर, ये क्या है F2PD के आधार पर, और ये क्या है F2PD के आधार पर। लेकिन ये भी मोनोहाइब्रिड है और ये भी मोनोहाइब्रिड है, लेकिन ये क्या है, डाई हाइब्रिड है। डाई का मतलब द्विसंकर, मोनो का मतलब एकल संकर, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर और ये क्या है, सर्वाधिक आलोचना वाला नियम। ठीक है, तो ये क्या था, मेडल ने दिए हुए 3 नियम थे। अब पढ़ेंगे अपन अपूर्ण प्रभाविता। ये जो नियम ना, अपूर्ण प्रभाविता किस में आया था, F1PD में आया था, प्रभाविता में आया, F1PD में प्रकट हुआ था, ठीक है ना। और क्या है अपूर्ण प्रभाविता, मेडल की प्रभाविता का नियम में देखा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता है, इसकी खोज किसने की थी, कोरेंस ने की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, कोरेंस ने। और किस में की, अपोनेंस ने की है तो किस में की थी, मिराबिलस जलापा में की थी। किस में की थी, मिराबिलस ठीक है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता देखो, इसमें क्या होती है, हेटेरोजाइगस अवस्था होती है। हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्म की अवस्था में जब क्या होती है, जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पे पूर्ण रूप से प्रभावी न होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी हो जाता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे।
और एक स्पीसीज, मिडल स्पीसीज क्या होती है इसमें प्रकट हो जाती है, जिसमें ना तो प्रभावी होते हैं पैतृक, जिसमें ना तो पैतृक के प्रभावी लक्षण होते हैं और ना ही अप्रभावी। इसीलिए कैसा क्या कहते हैं इसे, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और मिराबिलस जलापा में पुष्पों की रंग की वंशागति होती है। जैसे एक रेड पुष्प है और एक क्या है, सफ़ेद पुष्प है। अगर उन दोनों में क्रॉस करा दिया जाए तो क्या बनेगा, FNPD में कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसी में सेल्फ पोलिनेशन करवा जाए, स्वपरागण किया जाए तो रेशो क्या होगा, 3:1 फिनोटाइप और 1:2:1 जीनोटाइप। तो इसमें एक तो क्या होगा, प्योर लाल होगा, एक गुलाबी और दूसरा क्या होगा, एक तो प्योर लाल, एक प्योर सफ़ेद और दो बचे हुए क्या होंगे, गुलाबी। तो गुलाबी क्या है इसमें ना तो सफ़ेद वाले के पूरे करेक्टर आए और ना लाल वाले के आए, तो ये क्या हो गया है, अपूर्ण प्रभाविता। क्या हो गई ये, अपूर्ण प्रभाविता। जैसे ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हेटेरोजाइगस अवस्था में हेटेरोजाइगस अवस्था में जब प्रभावी जीन अप्रभावी जीन पर पूर्ण रूप से प्रभावी न होकर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, तो एक ऐसी मिडल स्पीसीज बनती है। मिडल स्पीसीज का मतलब है मध्य जाति, स्पीसीज मतलब उसकी जाति। जिसमें ना तो पैतृक के लक्षण होते हैं, जिसमें ना तो प्रभावी पैतृक के लक्षण होते हैं और ना ही अप्रभावी पैतृक के लक्षण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो मिराबिलस जलापा। ठीक है, जैसे एक तो इसमें रेड पुष्प लेते हैं, उसका क्रॉस करवाते हैं वाइट पुष्प से, तो क्या आया, इसका आर ले लिया और इसका आर ले लिया, तो क्या कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसमें सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। ये किससे बना है, सबसे पहले ये पर परागण है, जो आर है ना, इसमें क्या करवाया गया है, पर परागण। जो F1PD है उसी में से परागण होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, F1PD है, इसमें क्या परागण कराएंगे तो 3:1 क्या आ जाएगा, इसमें फिनोटाइप आ जाएगा। और जीनोटाइप क्या आएगा, 1:2:1। तो ये क्या हो गया है, जीनोटाइप। ठीक है, ये क्या हो गया है, जीनोटाइप। तो ये क्या थे उसके जो
उसकी क्या थे, अपूर्ण प्रभाविता थी। क्या थी? अपूर्ण प्रभाविता थी ये। दूसरा क्या था इसमें? सह प्रभाविता। क्या था? सह प्रभाविता। ये भी प्रभाविता के नियम में ही है, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में क्या है? हेटेरोजाइगस अवस्था होती है, विषमयुग्मी अवस्था में क्या होते हैं? जोड़ी होती है, जैसे कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जोड़ी में से दोनों कारक अपना अपना प्रभाव क्या करते हैं? समान रूप से प्रकट कर देते हैं। उसमें क्या था? अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से क्या नहीं हो रहा था? प्रकट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया? अब इसमें क्या हो गया? दोनों ही क्या करते हैं? प्रकट हो जाते हैं। भाई दो आदमी हैं, दोनों एक साथ प्रकट हो गए। अब इसमें दो लक्षण हैं, दोनों अपना अपना प्रभाव क्या करते हैं? समान रूप से प्रकट करते हैं, तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB। जैसे कोई सेल है, सिकल सेल एनीमिया का इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल माना जाता है कि सिकल सेल एनीमिया है, उसमें कौन सा करेक्टर देखा जाता है? कौन सा? तो सह प्रभाविता। जैसे हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S। ठीक है, और एक होता है जानवरों में बालों का कलर यानी हेयर कलर की वंशागति, जैसे काला है और एक सफ़ेद है, तो चितकबरा पैदा हो जाएगा। देखो, एक गाय तो होती है सफ़ेद और एक गाय होती है काली, और एक गाय होती है चितकबरी। आप देखते हो ना गाय को, मवेशियों में देखते होंगे ना कभी। जैसे हमारे घर में भी एक गाय है, वो चितकबरी है। ठीक है, तो मैंने देखी थी, वो छोटे थे तो वो चितकबरी थी, अब पता चला वो चितकबरी क्यों हो गई है। ठीक है, जैसे एक वाइट गाय है, उसका क्रॉस है, यदि ब्लैक से मेल गाय से किया जाए या मेल बैल से किया जाएगा, तो उसकी जो संतान है वो चितकबरी हो जाएगी, ना तो काली होगी, ना मतलब धोड़ी होगी, मतलब वाइट होगी। दोनों ही नहीं होगी, वो दोनों ही क्या हो जाएंगे? उसके करेक्टर पर जाएंगे। वाइट वाला कहेगा मैं भी प्रकट होऊंगा, और ब्लैक वाला कहेगा मैं भी प्रकट होऊंगा, तो दोनों ही लक्षण उसमें आ जाएंगे। और ये हीमोग्लोबिन वाला हम देखते हैं अभी, इसके बाद बना के दिखाऊंगी आपको, अभी आप लिख लो। ठीक है, जब हेटेरोजाइगस अवस्था में जोड़ी के दोनों लक्षण अपना अपना प्रभाव एक समान रूप से प्रकट करते हैं, तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप AB की वंशागति और दूसरा है जानवरों में हेयर कलर की वंशागति। हेयर कलर जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, ये R है, ये R है, ये स्मॉल है। R का मतलब है काला, क्या है? काला। ये क्या है? सफ़ेद। क्या? सफ़ेद। ठीक है, तो एक है RW चितकबरा। क्या बोला वो? चितकबरा।
अब देखते हैं अपन ब्लड ग्रुप वाले ए बी की समानता। ठीक है, देखो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए और बी। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए और बी अलग अलग है, ए बी भी साथ साथ है और ए अलग है, बी अलग है। ठीक है, ए अलग है और बी अलग है। ठीक है, दोनों ही। तो क्या देखेंगे अपन, ए बी बी। जैसे ब्लड ग्रुप एक तो ए बी है, हम दोनों को साथ ले लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, नर है, कोई मेल है, उसकी शादी क्या हो जाती है, ओ महिला से हो जाती है। ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसी महिला से हो जाती है। तो इसकी संतानें हैं, उसकी संतानें हैं, कितनी संतानें पैतृक के समान होंगी, क्या होंगी, पैतृक के समान होंगी। ठीक है, बी कितनी होंगी, ठीक है ना, पैतृक के समान होंगी। तो अपन बना लेते हैं ए और बी, ये क्या है, नर, ये क्या है, मादा। मादा ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है सिर्फ। ठीक है, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। ठीक है, बना लिया। ओ सॉरी, मैंने तो ये बना लिया। देखो ये है, इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। देखो इसका क्रॉस इससे करवा दिया तो ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, इसी का क्रॉस इससे करवाएंगे। भाई इसका क्रॉस दोनों से करा दिया, अब ये है बी वाला, इसका क्रॉस पहले ओ वाले से कराएंगे। ये बी वाला, फिर इसका क्रॉस इससे करवाएंगे। बन गया। तो ये क्या होगी, ए, ये क्या होगी, ए, ये क्या होगी, बी, और ये क्या होगी, बी। ठीक है ना। तो कितनी प्रतिशत संतान होंगी जो पैतृक की होंगी, एक भी संतान नहीं होगी। भाई ओ वाली कौन, कितनी संतानें होंगी, एक भी नहीं होगी, तो एक भी संतान नहीं होगी। तो क्या आएगा, एक भी संतान नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप किसका है, इसमें किसी का ही नहीं है। ठीक है, देखो एक है ब्लड ग्रुप है ए बी और एक ओ है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसमें एंटीबॉडी है, इसमें एंटीजन है। ठीक है, इसका लिखते हैं साइन। ठीक है, ए और बी, इसका क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, ए बी बी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाली कितनी संतानें होंगी, एक भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। यही क्या है, सहप्रभाविता है, कि इसमें दोनों के लक्षण, क्या सहप्रभाविता का नियम क्या होता है, इसमें प्रकट होता है। अब उदय सहलगनता, क्या है, सहलगनता। सहलगनता किस में आया था, कौन से नहीं आया था, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम में क्या आया था, सहलगनता है। ऐसा कौन सा नियम है जिसमें कोई अपवाद नहीं है, पृथक्करण का नियम। ठीक है, सहलगनता किसे कहते हैं, लक्षणों की एक साथ साथ वंशागति को सहलगनता कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, बैटसन पुन्नेट ने की थी। किस में की थी, मीठी मटर में की थी। क्या किस में की थी, मीठी मटर में की थी। और लिंकेज जो शब्द है वो मॉर्गन ने दिया था। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिंकेज। लिंकेज जो शब्द है वो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। और मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, ड्रोसोफिला पे किया था। और ड्रोसोफिला क्या है, मक्खी है, फल मक्खी है, घरेलू मक्खी है, जो घरों में डोलती रहती है इधर उधर, वही है। ठीक है, सहलगन जीन क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर सरल रेखीय क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
क्रोमोजोम पर, और क्रोमोजोम कहाँ होते हैं? डीएनए में होते हैं। ठीक है, ऐसे डीएनए में होता है या डीएनए उसमें होता है? अरे क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, तो जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोजोम पर। सभी जीन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सहलगन समूह बनाते हैं, और सहलगन समूह की एगोनिस्ट संख्या किसके बराबर होती है? गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसको चैप्टर को यहाँ पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, और फिर कल करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक कोई। ठीक है, अगले थोड़ा कल पढ़ लेंगे, थोड़ा आज पढ़ लेंगे, पर पढ़ते जाएंगे। पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी जियो अपनी। ठीक है, लिखते हैं। लक्षणों के साथ साथ वंशागति, लक्षणों की साथ साथ वंशागति सहलगनता कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? पेटसन पुनेट ने। इसका मीठी मटर का नाम है लेथाइरस कंडोरेथलस। लेथाइरस ओडोरेटस इसका नाम है। ठीक है ना? ये तो लिंकेज है और सहलगनता है, वो शब्द किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। एक जैसे सहलगनता शब्द किसने दिया था? ये बहुत बार आता है, मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सहलगनता को खोजा था। मॉर्गन ने लिंग सहलगनता को ड्रोसोफिला में खोजा था। और ये सहलगन जीन एक ही क्रोमोसोम पर व्यवस्थित होते हैं। और सभी जीन मिलकर सहलगन समूह बनाते हैं। सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सहलगन समूह बनाते हैं। तो
क्या था कि सहलगन जीन की एक ही क्रोमोसोम पर सरल रेखीय क्रम में क्या होते हैं, सरल रेखीय क्रम में के दो वर्ग व्यवस्थित होते हैं और सभी जीन मिलकर क्या बनाते हैं, सहलगन समूह बनाते हैं। ठीक है। और सहलगन समूह की संख्या गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n होते हैं। और ये n है क्या 2n है, ये 2n है, क्योंकि एक मतलब 23 तो किससे आते हैं, मेल से आते हैं, और 23 किससे आते हैं, फीमेल से आते हैं। तो ऐसे 23 मिलकर क्या हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। तो n मिलकर क्या हो गए हैं, 2n हो गए हैं। और मटर में कितने होते हैं, मटर में कितने होते हैं, 14 होते हैं। ड्रोसोफिला में 8 होते हैं और मक्का में 20 होते हैं। लेकिन ये सभी क्या है, 2n है। और सबसे ज़्यादा जंतु में किस में होते हैं, 1600 होते हैं, रेडियोलेरियन में होते हैं। और मक्का में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र कौन से जंतुओं में होते हैं, रेडियोकेरियम में होते हैं। किस में होते हैं, रेडियोकेरियम में। और 1600 होते हैं, मतलब 1600 क्या करेगा, इतने क्रोमोसोम का। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो क्या था, क्रोमोसोम, और ये 2n होते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट है वो मुझे बताएं, मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।